जब तक कहा ना जाए ना अपना मुंह खोलना और ना हिलना, वरना पछताओगे। 9th यूनिवर्स के जेंटलमैन, काफी टाइम हो गया। मैं मान लेता हूँ यही वो लोग हैं जिनसे हमें लड़ना है। तो अब मैं धरती के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जैसे होता है वैसे ही रिंग और ऑडियंस के लिए सिटिंग एरिया तैयार करूंगा। यहाँ इकट्ठा हुए देवता प्लीज नीचे आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। सच में ये एक अनोखी मीटिंग है। हे चांपा, कैसा चल रहा है? हाँ वो गॉड है यार, तुम्हें उन्हें ऐसा कुछ कह के नहीं बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग खामोश रहें। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। टाइमलाइन के अलग होने की वजह से फ्यूचर के ग्रैंड जीनो ने कभी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट नहीं देखा है, इसीलिए हमने इंतजाम किया इस जीनो एक्सपो का। हे ज़नी, ये मैं हूँ, इस तरफ। क्या हाल है दोस्तों? वो हमें खत्म कर देंगे, मैंने कहा था ना। तो अब क्या करें? ग्रेट देवताओं, इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें 7th यूनिवर्स के इस इंसान को दाद देनी होगी जिसकी वजह से यह हो रहा है। मैं हूँ गोकू, और दूसरे यूनिवर्सेस में इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं ये मुझे नहीं पता था, और वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने टूर्नामेंट का इंतजाम किया। मैं गारंटी देता हूँ बहुत मजा आने वाला है। हमारे ओमनी किंग की इच्छा के अनुसार इस जीनो एक्सपो में लगातार एक के बाद एक मैच होंगे। इस कॉन्टेस्ट में टाइमलाइन नहीं है, ये मैच तब तक चलेगा जब तक कि एक कंटेस्टेंट हार नहीं मानता। जीतने वाले यूनिवर्स को सुपीरियर बनने पर क्या इनाम मिलने वाला है? अगर उन्हें लगता है कि आपके फाइटर्स काम के नहीं हैं, तो वो कठोर कदम उठा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो बोर हो गए और उन्हें हमारे फाइटर्स अच्छे नहीं लगे तो वो हमारे फाइटर्स को खत्म कर देंगे? ये पूरी तरह से ओमनी किंग्स के मूड पर निर्भर है। तो अब चलिए एक्सपो को शुरू करते हैं। पहला फाइटर मेरा है ब्रदर्स। अब हम उन्हें कम नहीं आकेंगे। सबसे पहले तुम लड़ोगे बू। ये सो गया क्या? हे बू, उठ जाओ दोस्त, ये तुम्हारा नैपिंग टाइम नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात। वो डॉगी मैन तुम्हारे साथ सच में खेलना चाहता है, बहुत बहुत खेलना चाहता है। ध्यान से बू, एक्स्ट्रा सुपर हाई खेलना है। तुम मुझे चैलेंज करने आए हो? मुश्किल शुरुआत हुई। हराने के लिए बहुत टफ लग रहा है। इस पानी के गुब्बारे को इन लोगों ने अपना लीड फाइटर चुना है, क्या मजाक है? तुम कितने कमजोर हो मोटे लड़के, तुम्हारे साथ लड़ना आसान है, मुझे तो पसीना तक नहीं आया। वो इतनी आसानी से माजी बू को कैसे हरा सकता है? नर्वस हो रहे हो? ये तीनों फाइटर्स 9th यूनिवर्स के सबसे खतरनाक और पावरफुल फाइटर्स हैं। इसीलिए हमने इन्हें नाम दिया द ट्रियो ऑफ डेंजर। ट्रियो ऑफ डेंजर? क्या बकवास नाम है, हद है। हमारे ट्रियो तुम सबको खत्म कर देंगे। एक काय के लिए ये छोटी सोच वाला लगता है ना? बहुत मजा आया, ये फिर से बू के साथ करो। अब बू की बारी है तुम्हें मजा चखाने की।
फनी नहीं हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बनूंगा। नॉर्मली मैं बू के लिए चिंता नहीं करता, लेकिन ये बेसिल के साथ जो फाइट कर रहा है उसमें कुछ तो अजीब बात है। ये 9th यूनिवर्स के फाइटर्स जो हैं, मुझे इनके अंदर से आने वाली एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। हमें इनकी स्ट्रेंथ जानने के लिए इनकी एनर्जी महसूस करने की जरूरत है। बिना इस जानकारी के हमें मानना होगा कि इन फाइटर्स को हराना बहुत मुश्किल होगा। हमारे नॉर्मल पावर्स और मूव्स इन 9th यूनिवर्स के फाइटर्स पर काम नहीं करने वाले हैं। अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए मैंने जेनिस को ये टूर्नामेंट रखने के लिए कहा था। यही मेरी लाइफ है। ये भूल गया कि यहाँ दाव पर क्या लगा है। ये पार्टी नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे ख्याल से इसीलिए गोकू को ओमनी किंग पसंद करते हैं। हे तुम 9th यूनिवर्स के फाइटर, कम ऑन, अपनी असली मूव्स दिखाओ और पूरी ताकत लगाओ। मेरा छोटा भाई अपने पूरे पावर को नहीं देख रहा और मुझे लगता है इस आदमी का सामना करना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं अब जो करने जा रहा हूँ उसके लिए बुरा मत मानना। तुम्हारे टीममेट ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। Blossom attack go! सुनो 7th यूनिवर्स, तुम हमारे ट्री ऑफ डेंजर का सामना नहीं कर सकते। चलो बेसिल, उस पानी के गुब्बारे को खत्म कर दो। मिस्टर सेजन, चिंता की कोई बात नहीं, बस जरा सी खरोंच है। बहुत मजा आया। चलो फिर से करते हैं। ये क्या है? बहुत बुरा हुआ। तुम मेरे शाइनिंग ब्लास्टर से कैसे बच गए? मिस्टर सेजन, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बू, चिंता मत करो। मैं चाहता हूँ तुम उससे अपने पूरे पावर के साथ करो बू, जम के लिए करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, नींबू के मास्टर मिस्टर सेजन को मारा। तुम्हें हार्ड फाइट करनी है? अच्छी बात है, तो चलो करते हैं। ये देवता था। वाडोस, इस फाइटर के बारे में जो भी जानती हो मुझे बताओ। ये है हमारा माजिद। आप लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? ग्रैंड ज़ीनो अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं और दोनों अभी फाइटिंग देखना चाहते हैं। तो अगर कोई फाइटर रिंग के बाहर चला जाता है तो दूसरा फाइटर जीत जाता है। लेकिन ये ग्रैंड ज़ीनो एक्सपो है, उन्हें तब तक लड़ना है जब तक ओमनी किंग संतुष्ट नहीं होते। तुमने मानना है तो लो। तुम पावर बढ़ाने की चीज यूज नहीं कर सकते। मैंने तब तो आपको अपना मुंह खोलते नहीं सुना जब आपके आदमी ने अपने गंदे पेट को भरने के लिए चीटिंग की। तुम मैच हार गए हो। क्या? लेकिन ये तो अभी फिर से शुरू हुआ है। जेंटलमैन, ग्रैंड ज़ीनो चाहते हैं कि मैच जारी रहे। इतना याद रहे कि ये मैच ओमनी किंग्स के लिए किए जा रहे हैं। चलो बेसिल, तुमने ग्रैंड मिनिस्टर को सुन लिया। 9th यूनिवर्स हारने वालों को बर्दाश्त नहीं करता। खत्म करो उसे। तुम्हारे ऊपर। मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। तुमने देखा, हमने पहला मैच जीत लिया।
देख के हैरान हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये फाइट जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इसमें मजा आया। विनर है 7th यूनिवर्स के मार्जिन बू। ग्रैंड ज़ीनो इस मैच से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं। मैं भी खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थक गया हूँ। हाँ, हारते हारते बचे। मिस्टर सेटन, बू ने कहा उठ जाओ। नहीं, बू ने बेसल को हराया। मुझे हुआ क्या था? मेरा बच्चा! मुझे एक सेकंड के लिए भी तुम पर शक नहीं था। तुम बेस्ट फाइटर हो, जो कि मैं नहीं हूँ।